अभी जो रामकृष्ण परमहंस की जो बात आई है कि रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा दोनों पति पत्नी थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गृहस्थ में रहकर भी संन्यस्त जीवन को जिया और उस परम ज्ञान को उपलब्ध भी हुए। राइट। तो फिर ऐसा सब कोई क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सभी लोग, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है, अगर रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा कोई फैसला किया है कि भाई मैं ऐसे ही अपने जीवन को जीऊँगा, या जो मेरी अर्धांगिनी है उसको माँ की तरह, माँ की दृष्टि से देखूँगा, अगर उन्होंने ऐसा निर्णय किया तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाई जब माता शारदा ने भी उनको अपने पुत्र की तरह ही देखा, तब ये संभव हो पाया है। माता शारदा शादी के पहले ही दिन, जब श्री रामकृष्ण परमहंस, चूँकि घर वालों के दबाव से ये शादी हुई थी, रामकृष्ण परमहंस नहीं चाहते थे लेकिन माता पिता के दबाव से ये शादी हुई, तो शादी होने के फर्स्ट ही दिन को रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा, क्या तुम आई हो मुझे पतित करने के लिए, मेरा पतन करने के लिए आई हो? तो उन्होंने कहा, माँ शारदा ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों पतन का कारण बनूंगी आपके, मैं तो सहयोगी बनकर आई हूँ, मैं सहयोग करूंगी। तो जब उन्होंने कहा कि मैं सहयोग करूंगी, तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा तो ठीक है, तो जब सहयोग करना चाहती हो और सहयोगी बन के रहना चाहती हो तो जैसे मैं चाहूँगा वैसे तुमको रहना होगा। तो उन्होंने बताया कि, उन्होंने पूछा कि बताओ मुझे क्या करना होगा? तो भाई तुम मेरे लिए माँ बनकर आई हो, मैं तुमको माँ की ही दृष्टि से देखूंगा। तो माता शारदा ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप मुझे माँ की दृष्टि से देखोगे तो मैं भी आपको पुत्र की दृष्टि से देखूंगी। तो यहाँ क्या है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी रजामंदी है कि दोनों एक दूसरे को एक ही दृष्टि से देखेंगे, यानी दोनों सात्विक दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन दुनिया के जो रिश्ते आजकल के हैं, ऐसी कोई गारंटी कोई दे सकता है क्या कि अगर कोई अर्धांगिनी पत्नी अगर बहुत सात्विक विचारों की है तो पति भी जरूरी है कि सात्विक विचार का हो जाएगा, या पति बहुत सात्विक विचार का है तो पत्नी भी बहुत सात्विक विचार की हो जाएगी? इसकी कोई गारंटी कोई ले सकता है क्या? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मुझे ऐसे सैकड़ों केसेस मेरे पास मैंने देखा है, सुना है कि जो घर की धर्म पत्नी है वो कहती है कि मैं तो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन पति के कारण से मैं बार बार ऐसा लगता है कि इस मार्ग से भटक जाती हूँ। और कई बार पतियों का कंप्लेन आता है कि मैं तो आध्यात्मिक जीना चाहता हूँ, जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन पत्नी के कारण से मैं मार्ग से भटक जाता हूँ। तो यहाँ क्या है कि दोनों मार्ग से एक दूसरे को भटकाए चले जा रहे हैं और वर्षों वर्षों से यही सब चला आ रहा है। तो यहाँ आप किसी को दबाव नहीं दे सकते ना। अगर मान लो कि माता शारदा अगर इनकार कर देती, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मेरा कुछ अधिकार है, मेरी कोई चॉइस है, मेरी कुछ लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स है, मेरा भी मन कुछ है ना, मैं तो ऐसे रहूँगी, तो उसके बाद से फिर रामकृष्ण परमहंस जी का क्या होता? आज़ादी से पहले की बात है, नहीं तो आज के समय में अगर ऐसा हुआ रहता और पतिदेव रामकृष्ण परमहंस अगर कहते माता शारदा को माँ की तरह देखूंगा, तो मैट्रिमोनियल केस हो जाता। फिर तो बात यही उठ जाती कि भाई क्यों शादी कर ली जब यही करना था। तो ये जो बातें हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, देखो होना चाहिए और क्या होता है रियलिटी में, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए कल्पना कर सकते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी का घरौंदा बचे रहे, इसमें आपके पार्टनर का भी योगदान होता है। अगर वो चाह ले तो उस घरौंदे को तोड़ डालेगा, बिल्कुल तोड़ डालेगा या तोड़ डालेगी, है ना। तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है इसकी। पार्टनरशिप में तो कंपनियां ढंग से नहीं चल पाती है, लाइफ की तो अलग बात है। कुछ समय की कंपनी चलती है, वो पार्टनरशिप में नहीं चल पाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, लीगल एक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ तो पूरी लाइफ टाइम की बात है ना। लेकिन देखो, यू सी व्हाट हैपेंस, जब इंसान अकेला रहता है तो उस समय ज़िंदगी को कुछ खास दृष्टि से देखता है, लेकिन जब इंसान किसी और के साथ रहता है, दो लोग एक साथ में रहते हैं, तो दोनों की दृष्टि 50-50 डिवाइड हो जाती है। फिर आपकी दृष्टि को कोई और इन्फ्लुएंस करता है और उसकी दृष्टि को आप इन्फ्लुएंस करते हो, दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ फिर एग्रीमेंट की बात आ जाती है कि लिस्ट कंडीशंस को मानना, कम से कम क्या कितना मान लें कि ताकि चलते रहे ज़िंदगी की गाड़ी। तो ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।